लगातार काम कर रहे हैं और देश में पहले डॉक्टर की मौत की खबर है। ये कहां से आ रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबर आप जान लीजिए जो कि ओडिशा से मिल रही है, जहां पर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रखने का फैसला किया गया है। कोरोना काल में इस संकट को देखते हुए एहतियातन लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 14 अप्रैल तक देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ओडिशा में 30 अप्रैल तक इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे लॉकडाउन के चलते लोग घरों में रह सकें, इस चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम लग सके। ये बहुत बड़ी खबर ओडिशा से, ओडिशा सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है कि 30 अप्रैल तक ओडिशा में लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना संकट को देखते हुए, बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये फैसला अहम किया गया है। और इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में 11 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बाकी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी करने वाले हैं और इस बातचीत के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि लॉकडाउन की समय सीमा आगे बढ़ाई जाए या फिर नहीं। लेकिन अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, पांव पसार रहा है, लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ानी बेहद जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के जरिए कहा गया कि ये फैसला केंद्र सरकार हम पर छोड़ दे। ये फैसला राज्य सरकार खुद ने राज्य के हालात को देखते हुए। तो कोरोना के संकट को देखते हुए ओडिशा से खबर है, जहां पर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही साथ हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन जगहों पर उन तमाम हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है और उसके बाद इलाकों को पूरी तरीके से सील किया गया है। आप समझ रहे हैं ना कि लॉकडाउन में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और उसी पर रोकथाम के लिए ये फैसला हुआ है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा है। कोरोना को देखते हुए कुछ बड़े फैसले और कुछ बड़े अपडेट भी हम तक मिल रहे हैं। कोरोना के स्टेज में फर्क क्या है, अब जरा आप ये भी समझ लीजिएगा और आप तक ये जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है कि वायरस किस तरीके से एक के बाद एक, 2 और फिर 3, फिर 4, फिर तमाम लोगों में फैलता है। ये स्टेज 1 है। देखिए ये स्टेज 1 जहां पर वायरस एक व्यक्ति तक ही सीमित रहता है और फिर उसके बाद ये पता चलता है कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही थी, जो शुरुआत में हिंदुस्तान में हुआ था। आपने देखा होगा जब पहला मामला सामने आया उसका पता चला कि वो इटली से फैला हुआ संक्रमण है, जो कि भारत में पहला ही इटली से ट्रैवल हिस्ट्री का केस सामने आया था और इसके बाद इस शख्स को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन किया जाना बेहद जरूरी है। अगर क्वारंटीन नहीं करेंगे, अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये मामले बढ़ते चले जाते हैं। ये स्टेज 1 है जो शुरुआत में सामने आया था जब इक्का दुक्का केस सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद चूंकि एहतियात नहीं बरता गया, चूंकि विदेशों से घूमकर लोग यहाँ देश में आते रहे, लोगों से संपर्क साधते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, इसीलिए कोरोना फिर धीरे धीरे पांव पसारता रहा। और ये स्टेज 2 है जिसका जिक्र मैं कर रही थी। अगर आप एहतियात नहीं बरतते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री रहेगी, ऐसे इक्का दुक्का केस सामने आएंगे। ये स्टेज 1 है। अगर कोई भी केस सामने आता है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। और ये दूसरा स्टेज है। दूसरे स्टेज को आप समझिए कि वायरस किसी भी एक क्षेत्र तक सीमित रहता है। मसलन अगर कोई विदेश से यात्रा करके लौटा है और वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, ट्रैवल हिस्ट्री वाले शख्स के संपर्क में अगर दूसरे लोग आते हैं, उनके फिर हॉटस्पॉट बढ़ते हैं और ऐसे लोगों तक संक्रमण फैलता चला जाता है। मतलब यहां तक भी हमको मालूम होता है कि शख्स ए जो कि ट्रैवल हिस्ट्रीज की है, विदेश से आया है, शख्स बी से मिलता है और इसके बाद ये संक्रमण बी से सी, सी से डी, इस तरीके से फैलता चला जाता है। ये स्टेज 2 है जहां पर स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहे हैं कि इससे हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन स्टेज 3 से अभी पीछे है। स्टेज 3 क्या होती है जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो आप जानिए। स्टेज 3 जहां पर क्षेत्र के बीच में वायरस पूरी तरीके से मूवमेंट करता है और पूरा का पूरा जो इलाका है वो यहां पर संक्रमित हो जाता है। लेकिन फिक्र वाली बात यह है स्टेज 3 में, चूंकि आप पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये संक्रमण फैला कहां से है, ऐसे में वायरस फैलता चला जाता है और उसे ट्रेस करना मुश्किल होता है। अब जिस तरीके से हिंदुस्तान में मामले सामने आ रहे हैं
गुजरात से 55 मामले सामने आए हैं, राजस्थान से 30 मामले सामने आए हैं, दिल्ली से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके से बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और ट्रेस करने पर अगर जानकारी नहीं मिलती है कि कैसे ये वायरस फैला है, तो उसे फिर स्टेज 3 पर इसे माना जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दावे कर रहा है कि अभी